तो आइए अब हम लोग वेक्टर का एक नंबरिया क्वेश्चन तो आइए हम लोग वेक्टर का जो फॉर्मूला बनता है और जहाँ से कॉन्सेप्ट्स आप एग्जाम में क्वेश्चन उठाएंगे वही समझेंगे, ठीक है ना। मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। ओ बाबू, जो हमने आपका जो क्वेश्चन सीरीज मतलब जो हमने आपको पूरा इतना फार्मूला कराया है, गारंटी कहता हूँ कि यहाँ से आपका 35 नंबर ऑब्जेक्टिव कवर होगा, 35 गो डायरेक्ट इसी से कवर होगा। देखिए सबसे पहला क्या है कि ए बी बराबर माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए बी को आप बी लिख सकते हैं लेकिन माइनस लगा के आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा ए बी को, देखिए ए बी को कैसे तोड़ना होता है। ए बी को तोड़ सकते हैं, बी को सबसे पहले लिखना होता है, ए को सबसे अंतिम में लिखना होता है, ठीक है ना। तो ए बी को कैसे लिखेंगे, ओ बी माइनस का ओ ए, ठीक है ना। अब देखिए ए वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर है। बोलेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा जी, 0 डिग्री। अब बोले वेक्टर ए या वेक्टर बी एक दूसरे का लंबवत है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। लंबवत केस में 90 डिग्री। अब क्या है, वेक्टर ए का मान आपको दिया है, इतना दिया है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जे कैप दिया है। तो अब आपसे बोला है कि इसका परिमाण, तो वेक्टर का परिमाण निकाले के रखिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर पूछेगा। परिमाण निकालने के लिए क्वेश्चन तो बनेगा ऑब्जेक्टिव में ही, लेकिन 2 नंबर बने, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। देखिए तो परिमाण निकालने का तरीका क्या होता है कि इस एक्सवा का स्क्वायर कीजिए, इस वाईवा का स्क्वायर कीजिए, इस जेडवा का स्क्वायर कीजिए। बीच में हमेशा आपको प्लस ए लिखना है, ठीक है ना। बीच में आपको प्लस ए लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। तो परिमाण निकालने का तरीका हो गया। इकाई सदिश पूछता है, ठीक है ना। आपको वेक्टर दे देगा, पूछेगा कि इसका इकाई सदिश बताइए, यूनिट वेक्टर। तो क्या होता है कि उसी वेक्टरवा में ओकरे वही वेक्टर का परिमाण से डिवाइड कर दो। यानी वेक्टर ए है और वेक्टर ए के परिमाण से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, इकाई सदिश मिल जाएगा। जैसा कि वेक्टर ए हमारा क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जे के कैप है और इसका बोला है इकाई सदिश, तो हमने वेक्टर लिख दिया है और इस वेक्टर का परिमाण हमने नीचे लिख दिया है। तो इस तरह डिवाइड करेंगे तो हमारा इकाई सदिश मिल जाएगा। अब क्या है कि वेक्टर ए बराबर इतना है तो इसकी दिक्कोज्या ज्ञात करें। दिक्कोज्या बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, कि दिक्कोज्या निकाले मतलब ज्ञात करने के लिए आपको देता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा विधि है दिक्कोज्या निकालने का। सबसे पहले क्या करना है ना कि इस एक्सवा इस वाईवा इस जेडवा का परिमाण निकाल लेना है, यानी अंडर रूट में करके ऐसे निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर ऐसे करके आपको निकाल लेना है। और निकालने के बाद दिक्कोज्या पूछता है ना, क्या करना है कि इस एक्सवा में इसको डिवाइड कर देना है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। फिर वाईवा में इसको डिवाइड कर देना है, जेडवा में मतलब डिवाइड करके ऐसे ऐसे आपको अलग अलग पार्ट में लिखते चलना है। यह आपका दिक्कोज्या हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी बोला है संरेख है, ठीक है ना। बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख हैं। तो इस केस में आपका देखिए 2 केस बनेगा, ठीक है ना। या तो आपका क्षेत्रफल 0 होगा, तो शॉर्ट में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट में देखिए क्षेत्रफल निकालने की तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल कर चेक करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में बना सकते हैं कैसे। यदि इस दोनों वेक्टर का, इन दोनों सदिशों का यदि कोफिशिएंट का गुणांक सेम आता है, कहने का मतलब है कि आई वाला का इसमें आई वाला दोनों का अनुपात है, फिर जे वाला का अनुपात है, फिर के वाला का अनुपात सेम टू सेम आता है, तो आपका संरेख हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। यदि यह किसी एक अचर संख्या के बराबर आता है तो वह वेक्टर आपका बाबू संरेख होगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। अब क्या है, समान सदिश। इससे तो बाबू 1 नंबर फिक्स है, समान सदिश ले 1 नंबर फिक्स है। समान सदिश देगा, बोलेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप, इतना दिया रहेगा तो बोलेगा कि एक्स एंड वाई का आप मान बताइए। सिंपल तरीका है, लड़को बनाते समय एक्स के मान कितना बराबर, 4 के बराबर, वाई के 3 के बराबर, हो गया 1 नंबर ये में आएगा। फिर क्या, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो यहां से ध्यान दीजिएगा किस पर बोला है, बी पर, ठीक है ना। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, जिस पर बोलता है ना उसी के परिमाण से डिवाइड करना है। डॉट तो आपको करना ही है, ए बी का डॉट करना है, लेकिन जिस पर बोलेगा ना उसी के परिमाण से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर किस पर बोला है, ए पर, तो एक परिमाण से डिवाइड कर देंगे, आपका प्रक्षेप निकल जाएगा। तो अब आइए समझते हैं 2 वेक्टरों का अदिश और 2 वेक्टरों का सदिश। तो इसको नोट कीजिए। तो आइए हम लोग वेक्टर का जो हमने कहा कि 2 वेक्टरों का अदिश गुणनफल और 2 वेक्टरों का सदिश गुणनफल बाबू बहुते मायने रखता है। कहते हैं ना वेक्टर का नंबर 1 ट्रेंडिंग क्वेश्चन अइबे करेगा, लिख लीजिएगा। 100 में 100, 1% चांस नहीं है ना कि जाएगा मतलब बचेगा। 100 में 100 अइबे करे, गारंटी है यहाँ से आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले 2 सदिशों का हम लोग देख लेते हैं अदिश, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे सदिश। क्या होता है 2 सदिशों का अदिश, देखिए a डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, फॉर्मूला पूछ सकता है। ए डॉट बी का क्या होता है, ए बी कोस थीटा।
अब सुनिए cos थीटा का मान क्या होता है, यहाँ से निकालेगा तो ए बी बाटा में आ जाएगा, तो ए डॉट बी बाटा में वेक्टर ए का परिमाण फिर वेक्टर बी का परिमाण, यह भी याद रखिएगा। cos थीटा का मान आपसे पूछ सकता है, दो फार्मूला हुआ। अब सुनिए वेक्टर ए या वेक्टर बी समांतर है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी समांतर है तो ए डॉट बी का मान ए बी के बराबर होता है। फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत है तो डॉट क्या होता है, 0। और यहाँ से एक चीज फोकस करिए बाबू, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, कितना भी का बड़ा काय नहीं वेक्टर हो, जब लंबवत है तो डॉट 0 होबे करेगा। तो आप यहाँ से याद रखें, जब भी लंबवत होगा तो डॉट क्या होगा, 0 होगा। अब सुनिए वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट करेंगे, ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो आपका वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर मिलेगा, गारंटी है इसी का आने का, ठीक है ना, 1 नंबर यहीं से मिलेगा। ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, जब इन दोनों का डॉट करते हैं ना तो आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। लंबवत इकाई सदिश बाबू यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से 3 नंबर लंबवत इकाई सदिश में पूछबे करेगा 3 नंबर का। देखिए क्या, कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ठीक है ना, ये तीनों रहता है, खुद से खुद का करेगा तो आपका मान 1 मिलेगा, खुद से खुद करेगा लंबवत में तो मान 1 मिलेगा। और ज्यों ही लंबवत जाएगा आई के साथ जे कर दे, जे के साथ के कर दे, लंबवत यानी देखिए यहाँ समझिए, मान लीजिए तीनों अक्ष होता है ना, आई कैप आपका होता है जे कैप और होता है के कैप, होता है ना, जब भी आई के साथ जे करे या जे के साथ आई के साथ के करे, जब भी एक दूसरे से करेगा मान 0 होकर करेगा। जैसे देख रहे हैं आई डॉट जे डॉट के डॉट आई कितना मिलेगा, 0। चाहे इसका उल्टा भी करेगा ना, जे डॉट आई के डॉट जे के क्या मान मिलेगा, उल्टा मिलेगा। और सुनिए दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल में क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान इसके बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट में बराबर होता है, ठीक है, यहाँ से पूरा डॉट होता है। और सबसे बाबू जो कॉन्सेप्ट यहाँ से नोट करने वाला है ना, इस चौथे नंबर को आप लोग मत भूलेगा, रिक्वेस्ट है कि जब भी दो वेक्टर लंबवत होगा तो डॉट 0 होगा, ठीक है ना, लंबवत में डॉट 0 होता है, प्लीज रिक्वेस्ट है इसको मत भूलिएगा। लंबवत इकाई सदिश वाला कैसे भी करके रात दिन एक करके कैसे भी करके यह वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, 3 से 4 नंबर गारंटी दिला देगा। अब सुनिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है ना, सदिश वाला में कम से कम आपको पूछेगा तो 3 से 4 नंबर, इसमें भी टोटल 7 से 8 नंबर का जुगाड़ यहीं पर है। क्या है, ए क्रॉस बी का मान, तो ए क्रॉस बी का मान क्या होता है वो ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना, क्रॉस में आपका दिशा का ध्यान रखा जाता है तो ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मोड होगा तो ए बी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का मान निकलेगा तो यह बाटा में आ जाता है। और सबसे पॉइंट नोट करने वाला है तो चौथा पांचवा, ठीक है ना, एक फॉर्मूला देखिए, जब वेक्टर ए या वेक्टर बी समांतर होगा तो इसका क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लंबवत होता है तो इसका क्रॉस का मोड आपका ए बी के बराबर होता है, ठीक है ना। पूरा सीरीज जरूर देखिएगा, ठीक है ना, पूरा फॉर्मूला हमने वीडियो करा दिया है। अब खुद से खुद का क्रॉस होगा, ठीक है ना, खुद से खुद का क्रॉस होगा तो 0 होता है, लेकिन खुद से खुद का डॉट होता है तो या तो उसका स्क्वायर मिलेगा नहीं तो 1 मिलेगा, जैसा कि आप लोग हमने देखा यहाँ पर लिखा भी है। लेकिन खुद से खुद का क्रॉस करेगा तो मान 0 मिलेगा। अब आज ये लंबवत वाला में, ठीक है ना, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के करे मान 0 मिलेगा। खुद से खुद का क्रॉस करेगा तो मान 0 मिलेगा, यह बात आप नोट कीजिएगा। अब सुनिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, इसको आप इस सर्किल से याद रखिएगा। यहाँ आपका आई कैप, यहाँ आपका जे कैप और यहाँ एक के कैप। ऐसे साइकिल यदि ऐसे घूमता है तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के, जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस आई आपका मिलेगा क्या, जे कैप। तो सर्किल ऐसे घूमेगा तो मान प्लस में, यदि सर्किल उल्टा वैसे घूमता है घड़ी के दिशा में तो मान आपका माइनस में मिलेगा और इसका मान प्लस में मिलता है, ठीक है ना। यदि के क्रॉस जे होता है तो माइनस का आई मिलेगा, तो इसका तो आप लोग जानवे करते हैं, तो पूरा हमने लिख दिया, ठीक है ना। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे, यहाँ हमने उल्टा घुमाया तो माइनस में लिखा है। अब क्या सबसे ज्यादा आने वाला चांस है 100 में 100, इसका 100 में 100 चांस है कि अबे करेगा
छप गया होगा, हमें मालूम है, बस आपको जाके देखना है। ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, लेकिन बराबर करके देगा, ठीक है ना, एग्जाम में देगा। कैसे देगा? माइनस लगा के। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर करेगा, लेकिन माइनस लगा के बराबर करना पड़ेगा। तो इस सारे टॉपिक को आप लोग फॉलो करेंगे और आपका गारंटी कि बचेगा नहीं। अब बचा है सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसको देखेंगे और साथ ही में 3D को भी देख लेंगे। अब बस उसके बाद परीक्षा बस खत्म ही होने वाला है, तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो आइए हम लोग समझते हैं जो वेक्टर का है उसका फॉर्मूला हम लोग समझते हैं जो बचा है। देखिए क्या है कि वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, बोला है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। बहुत आसान है, क्या करना है कि दोनों का क्रॉस निकाल। देखिए जब वेक्टर देगा ना और वेक्टर से पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, तो आपको क्रॉस निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रॉस निकाल के उसका परिमाण निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्रॉस निकाल के परिमाण निकाल लीजिएगा। अब बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो परिमाण आएगा ना ए क्रॉस बी का परिमाण, उसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका वो त्रिभुज का निकल जाएगा। और उसी परिमाण को छोड़ दीजिएगा ना, तो आपका चतुर्भुज का निकल जाएगा। अब बात आता है क्रॉस निकाले कैसे, तो क्रॉस ऐसा निकलता है, ए डॉट बी बराबर इतना होता है, आई जे के होता है, A1 B1 ऐसे लिखा जाता है। फिर आपको ऐसे जानबे करते हैं, ऐसे निकलता है। और एक मिनट, आपको यहाँ पर हम डॉट नहीं बताया, ठीक है ना। जब ए डॉट बी होता है, मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर आपका यहाँ लिख देते हैं कि ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, आपका ए जेड के कैप है। मान लीजिए कि वेक्टर बी बराबर आपका मान लेते हैं कि बी एक्स लेते हैं, बी एक्स आई कैप, आपका बी वाई जे कैप, आपका बी जेड के कैप, ठीक है ना। तो ऐसे केस में देखिए क्रॉस जब यह वेक्टर रहेगा ना तो क्रॉस ऐसे निकलेगा। लेकिन जब आपको डॉट देता है ना, ए डॉट बी देता है, तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि एक्स वाला का एक्स वाला होता है, और वाई वाला के वाई वाला साथ होता है, जेड वाला का जेड वाले साथ होता है। यानी आप इसमें ऐसे कर सकते हैं ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई, ठीक है ना, ए वाई बी वाई प्लस का ए जेड और बी जेड कर सकते हैं। इन डॉट निकालना कहेंगे तो बहुत ही आसान होता है, हलवा होता है। आई वाला का आई वाला के साथ करेंगे, जे वाला के जे वाला के साथ करेंगे, और के वाला के वाला के साथ करेंगे, तो आपका डॉट ऐसे निकलता है। क्रॉस निकालने का या सामने की विधि आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहला वर्ड की एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस इन स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसको याद रखेंगे। फिर एलवे के मान होता है कॉस अल्फा, एम का कॉस बीटा, एन का कॉस गामा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा का मान 1 होता है, कॉस में 1 होता है, लेकिन साइन में कितना होता है 2 होता है। एक्स अक्ष की त्रिज्या 1 0 0, वाई अक्ष की त्रिज्या 0 0 सॉरी 0 1 0, ठीक है ना। जिस अक्ष की बोलेगा ना उसका मानवा 1 रखना है, बाकी सबका खल्लास 0। यानी एक्स अक्ष का बोला तो यहाँ पर 1, बाकी सब 0। वाई का बोलेगा तो वाई में 1, बाकी सब 0। जेड अक्ष का बोलेगा तो जेड का 1 है, यहाँ 0 0 कर देना है, आपको हो जाएगा। तल का समीकरण पूछता है, ठीक है ना, तल का समीकरण पूछता है कि एक्स वाई तल का समीकरण वाई जेड का। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, आपसे पूछेगा ना कि एक्स वाई तल का समीकरण बताइए, एक्स वाई तल का समीकरण बताइए, तो आपको क्या करना है कि एक्स वाई पूछा है ना, किसकी कमी हो रही है, किसकी कमी हो रही है, जेड की, तो जेड बराबर 0 होगा। वाई जेड तल का समीकरण पूछेगा ना, किसकी कमी खटक रही है, वाई जेड यानी एक्स के, तो एक्स 0 हो जाएगा। जेड एक्स की किसकी कमी हो रही है, वाई की, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो तल का समीकरण ऐसे आप लोग लिखेंगे। अब आइए, अब क्या है, यदि 2 सरल रेखाएं थीटा कोण पर हो तो थीटा कोण पर होगा बाबू, देखिए क्या होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2 cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। L1 L2 M1 N2 N1 N2 किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। आप यहाँ A1 A2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या है, परस्पर लंबवत हो, वैसे पूछेगा कि जब 2 सरल रेखाएं परस्पर लंबवत हो, वैसे पूछ सकता है आपसे कि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो क्या होगा। लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 रखिए, 0 हो जाएगा, तो L1 M2 M1 N2 N1 N2 0 होगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 होगा, तो दोनों में से कोई एक होगा। पहचानने का तरीका L1 L2 M1 M2 N1 N2 ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। यानी इसका L1 और मतलब कोई समीकरण देगा ना तो उसका L1 फिर उसी का L2, इसका M1 उसका M2 इसका N1 उसका N2, मतलब संगत गुणनफल वाला 0 होगा। फर्स्ट ऐसा समझिए ना, हलुआ से समांतर हो, समांतर में क्या होता है, अनुपात सेम होना चाहिए। यानी L1 बटा में L2 M1 बटा में M2 N1 बटा में N2 मतलब सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे पाई यह आपस में समांतर केस में ऐसे बराबर होना चाहिए। फिर क्या है, A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 C1 बटा में C2, यह भी आपका समांतर केस में यह रूल फॉलो करता है। आने का चांस किसका ज़्यादा है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक में कम से कम 3 क्वेश्चन फंसेगा,
ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 3 क्वेश्चन फंसेगा आपका। एक्स अक्ष की दिक्कोजाओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। एक्स अक्ष की दिक्कोजा क्या होता है 1 0 0, तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसी प्रकार वाई अक्ष के दिक्कोजाओं का वर्गों का योग, फिर जेड अक्ष के दिक्कोजाओं का वर्गों का योग क्या होगा, सबका 1 होगा। तो हमने डायरेक्ट लिखा है 1 1। तो आप समझ गए होंगे एक्स अक्ष का दिक्कोजा का वर्गों का योग 1 होगा, वाई अक्ष का सभी का, जेड अक्ष का 1 होता है। अब आइए ये डॉट वाला तो हो ही गया, तो पूरा आपका वेक्टर खत्म हो गया, 3D भी हमने खत्म कर दिया। अब बचा है लास्ट पारीक्षता, तो जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं पारीक्षता पर। तो आइए हम लोग पारीक्षता का कुछ फॉर्मूला बचा है देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, PA प्लस PA डैश, यानी PA यानी होने की और PA डैश मतलब न होने की। तो होने मतलब होने की घटना और घटना नहीं होने की पारीक्षता क्या होता है 1 होता है। याद रखिएगा किसी भी घटना की पारीक्षता 1 होती है, यानी किसी भी घटना की पारीक्षता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। सबसे घटना जो होता है ज़्यादा वो किसका होता है, निश्चित घटना। कहाँ लिखे हैं कि हाँ निश्चित घटना की पारीक्षता कितना होता है 1 होता है, सबसे मैक्सिमम आपका 1 होता है। और निश्चित घटना की पारीक्षता कितना होता है 0 होता है। और आप यहाँ से PA का मान निकालना है तो 1 में से PA डैश को घटाएंगे तो PA का मान निकल जाएगा, और PA डैश का निकालना है तो 1 में से PA घटा देंगे, ठीक है ना। कुछ लोग E भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खेल समझ, ठीक है ना। यहाँ E भी कुछ लोग पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, E लिख सकते हैं। अनुकूल संजोगा अनुपात क्या होता है, होने की घटना को ऊपर लिखते हैं, अनुकूल में क्या आप उसके फेवर में है, तो अनुकूल मतलब क्या होने वाली ऊपर लिखाएगा और घटना नहीं घटने वाली कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, तो PA डैश। अब प्रतिकूल में क्या होता है, प्रतिकूल मतलब आप उसके विपरीत है, मतलब ना के बराबर, ना है तो ऊपर वाला ना वाला लिखेंगे, नीचे वाला हो वाला लिखेंगे। और सुनिए 0 से बड़ा होगा PA का मान और 1 से छोटा बराबर होगा। किसी भी घटना की पारीक्षता जो सबसे कम होती है वो 0 और सबसे ज़्यादा होती है तो 1। तो आपसे यह पूछ सकता है, हम बोल रहे हैं ना, पूछ सकता है किस घटना की अधिकतम पारीक्षता कितनी होती है, यह पूछ सकता है कि अधिकतम पारीक्षता कितनी होती है 1 और सबसे मिनिमम 0, माइनस वाला डज नॉट एग्जिस्ट, 1 से ज़्यादा वाला डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इसको फॉलो करेंगे, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। अब PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, तो आप इसको याद करेंगे। अब सुनिए PA बाई B प्लस PA डैश बटा B, इसका मान कितना होता है 1। उसी तरह इसी तरह इसका कॉपी कीजिए, PA प्लस PA डैश कितना होता है 1, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1। A और B परस्पर अपवर्जी घटना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, इतना फेमस कि अब की बार अबे करी, इतना फेमस। A और B परस्पर अपवर्जी घटना है। परस्पर अपवर्जी का मतलब बाबू होता है कि डज नॉट मैच, A और B में कोई भी तत्व कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस को कहा जाता है परस्पर अपवर्जी। इसमें क्या होता है कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या होता है 0 होता है, मैच नहीं करता तो क्या होगा 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB होता है। मान लीजिए 3 वाला देता है, ठीक है ना, देखिए क्या होगा PA यूनियन B यूनियन C, मान लीजिए 3 वाला देता है, तो बस क्या करना है, इसमें 2 वाला था तो 2 जोड़े हैं, इसमें 3 वाला है तो 3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका PA हो जाएगा, प्लस का आपका PB हो जाएगा और प्लस का आपका PC हो जाएगा। जैसे रहेगा वैसे आपको कर देना है। 2 पूछेगा तो 2 जोड़े में 3 जोड़े, लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, परस्पर अपवर्जी के केस में यूनियन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब A और B स्वतंत्र घटनाएं हो तो, ठीक है ना, स्वतंत्र में क्या होता है गुना होता है, अब परस्पर अपवर्जी में जुड़ाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों में अंतर रखेगा, दोनों में से कोई एक आएगा, इस 5वां में से ना तो 6वां में से कोनो एक वही पे करी, फिक्स बात, 100 में 100 बार जाई ना बड़ी। A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के बराबर होता है, ठीक है ना, गुना होता है इसमें, और इसमें इंटरसेक्शन लगता है, इसमें यूनियन लगता है। अब सुनिए A इंटरसेक्शन B को आप AB लिख सकते हैं, ठीक है ना, AB का मतलब ही होता है A इंटरसेक्शन B, तो इसको आप फॉलो करेंगे, बहुत याद करेंगे। A और B C स्वतंत्र घटनाएं हैं, A B C स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसको आप A B C लिख सकते हैं या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुना कर दे, स्वतंत्र में गुना करना था, PA PB PC ऐसे गुना करके आप लिख देंगे। अब क्या है PA बटा में B है, तो इसका फॉर्मूला बहुत ही फेमस है। क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर है, जो नीचे रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन है, जो नीचे रहेगा उसको नीचे। जैसे PB बटा में A है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और फिर जो नीचे है उसको नीचे लिखते हैं, आपका हो जाएगा। अब ये डिमोर्गन थ्योरम बहुत ही फेमस है, चांस है 5 नंबरिया में और ना तो आपका 2 नंबरिया में कोई रोकेगा नहीं इसको।
पी ए यूनियन बी का होल डैश, पी ए यूनियन बी का होल डैश रहता है ना, जब देखिए जब ए यूनियन बी का होल डैश रहता है ना, जब ये डैश इन लोगों को इनको तोड़ेगा तो ई यूनियन जो ऊपर में है ना इसको नीचे में कर देगा। यूनियन देखिए ऊपर में है तो इसको तोड़ कहाँ कर दे, नीचे में इंटरसेक्शन और डैश दोनों पर चक जाएगा। यहाँ समझिए इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन का होल डैश है, जब डैश तोड़ेगा ये मतलब इसको तो क्या होगा कि इंटरसेक्शन जो नीचे में है हो जाएगा यूनियन में है और दोनों पर डैश चढ़ जाएगा। जिस तरह आप यहाँ देखते हैं ए यूनियन बी का होल डैश है तो इसका मान निकलने क्या होगा कि 1 में से ये वाला घटा दीजिए, ना वाला निकल जाएगा। इसी तरह ना का निकालना है तो 1 में से हाँ वाला घटा दीजिए और हाँ वाला निकालना है तो 1 में से ना वाला घटा दीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है तो 1 में से इतना कर सकते हैं। और सुनिए यहाँ से लास्ट पॉइंट है, लीप ईयर में जो संडे होने की प्रायिकता होती है वो कितना होता है, 2/7। ध्यान रखिएगा लीप ईयर में 2/7 होता है। क्या है कि लीप ईयर में जो होता है बाबू ना, देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं तो 52 सप्ताह एक दिन होता है। ऐसे जनरल होता है 52 सप्ताह एक दिन, तो 52 सप्ताह में 52 संडे तो फिक्स है। अब एक दिनवा के लिए तो 1/7 होता है। कब, नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 52 सप्ताह में 52 इतवार फिक्स रहता है, संडे फिक्स रहता है, एक दिन के लिए 1/7 होता है। और नॉन लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन वो बढ़ जाता है। आप लोग जानते हैं कि 366 दिन का होता है, यानी 52 सप्ताह 2 दिन, तो इसमें दो दिन का निकालना पड़ता है, तो 2/7। तो याद रखेंगे लीप ईयर में 2/7 होता है, नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है। पूरा फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, कहीं से भी कोई फार्मूला छूट गया होगा तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अपने तरफ से हमने फुल कोशिश किया है कि पूरा फार्मूला आपको बताएं, ठीक है ना। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार पूरा फार्मूला रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 के स्पीड में ही देखिएगा लेकिन पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप लोग मतलब ऐसे ही देखें, भगा के भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हमने बताया कहाँ पर आपका प्लस पॉइंट होगा, कहाँ पर माइनस पॉइंट होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।